हेलो बच्चों, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी मेंसुरेशन की। ठीक है, बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करूंगा तो आप बोलोगे सर पहले वाली चीज़ है तो वही एक ही चीज़ बोलते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम मेंसुरेशन की आगे की स्टोरी को। कहाँ तक पहुँचे थे हम? क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी बातें हम बीच में इन बिटवीन द लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। ना तो हमें टोटल सरफेस एरिया बोला है इन्होंने, ना ही इन्होंने लैटरल या वर्टिकल सरफेस एरिया बोला है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। इन्होंने हमें सीधा बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो अगर याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्फीयर होता है तो उसके ऊपर टॉप और बॉटम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मान लो ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, आप राउंडर से बनाना तो अच्छा बनेगा डायग्राम। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है तो इसका ना तो कोई टॉप है ना तो कोई बॉटम है, इसमें लैटरल सरफेस एरिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसका हमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है रेडियस। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम गिवन पे चले जाते हैं। तो गिवन में हमें क्या दिया है? गिवन में हमें दिया है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें और क्या फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूं। सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो क्या क्या दिया है हमें। रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया हमसे पूछा है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है? अगर याद हो तो 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या लिखवाया था? अगर ढंग से अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो 4 इंटू पाई की जगह मैं अगेन कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ले लो। आर का यहाँ पे आर का स्क्वायर है। आर की वैल्यू हमें 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर हुआ तो आया 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। बोलो क्लियर? 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा 14, कैरी आया 1, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 154 इंटू 4 बच गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21, कैरी आया 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6। सो 616 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही था। ये आया हमारा सरफेस एरिया। ये क्या हो गया? हमारा सरफेस एरिया। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटू सा क्वेश्चन था एकदम। तुरंत सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, बट ठीक है, हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। टॉपिक में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आराम सॉल्व करते रहें। हाँ, कुछ आपको आइडिया जरूर दे दूं मैं। ये 2020 में आया था क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए आया था, बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आया था। बट अगर ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दोगे और 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। मतलब आप टाइम सेव कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो राइट डाउन करो इसे, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एटलीस्ट इससे तो अच्छा है। ओके, सो राइट डाउन कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ा अच्छा सा, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया। पहले अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्या दिया है। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। मतलब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। मतलब 44 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड
मतलब वो जो क्यूबॉइड था उसे मेल्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेल्ट, मतलब उसे गर्म किया गया, हीट किया गया और उसे मेल्ट कर दिया गया। और मेल्ट करके एंड अ कोन, मतलब उस मेल्ट करके उसका क्या बनाया गया? कोन बनाया गया। और कोन की हाइट हमें बोला गया 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर इज मेड। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। उस कोन का हमें रेडियस निकालना है। फिर से समझते हैं, एक काम करते हैं, समझने से अच्छा है कि डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम मैं सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूं। इसका देखो, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्यूबॉइड। छोटा सा ड्रॉ करूंगा मैं, आप उसे समझ लेना। बड़ा सा, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, जरा देखो। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसका हमें डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन हमें दिया हुआ है, लेंथ हमें दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और हाइट हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्यूबॉइड की कहानी हो गई। फिर इन्होंने क्या बोला कि इट इज मेल्टेड, मतलब इसे गर्म किया गया और मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करके इसका क्या बनाया गया? कोन। तो कोन का भी डायग्राम एक होना चाहिए। 5 kg का है तो ये भी कितने kg का होगा? 5 kg का, क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये बनाया गया है। तो जितना है, जितना kg ये रहेगा उतना ही kg ये भी रहेगा। ठीक है, इसका क्या बनाया गया? कोन बनाया गया। क्या बना? कोन। और कोन के बारे में भी कुछ डिटेल हमें दी हुई है। जैसे कोन का डिटेल हमें ये दिया हुआ है कि कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। हमें इसका हाइट दिया हुआ है, हाउ मच? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। इस कोन का रेडियस कितना होगा? दिस रेडियस हमारे लिए क्वेश्चन है। यही रेडियस ही हमें फाइंड आउट करना है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार सुन लो, क्या दिया है? डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इज 44, 21, 12 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें दी हुई है क्यूबॉइड की। इसको मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करके कोन बनाया गया। जब कोन बनाया गया तो कोन बना के हमें बोला गया कि कोन की हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर रखी गई। तो बताओ रेडियस उसका कितना होगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले तो वही अगेन हमारी कहानी, गिवन लिखते हैं हम। तो गिवन लिखते हैं। गिवन में सबसे पहले किसका गिवन लिख दिए? चलो क्यूबॉइड का लिख देते। तो मैं क्यूबॉइड हेडिंग ही डाल देता हूं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमें क्या क्या गिवन है? क्यूबॉइड में हमें लेंथ दिया है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ब्रेथ दिया है 21 सेंटीमीटर, हमें हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? चलो यहां तक हो गया, 12 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है हमें? अगर हम बात करें कोन की, तो नेक्स्ट हमें कोन का डिटेल दिया हुआ है, तो कोन का भी लिख लेते हैं। कोन का हमें कितना दिया हुआ है? हाइट हमें दिया हुआ कोन का 24 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस इसका फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड क्या करना है? रेडियस। चलो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? थोड़ा समझते हैं इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। क्या जितना मटेरियल इसे बनाने में लगा है उतना ही मटेरियल इसे बनाने में भी लगा है? क्योंकि इसी को तो मेल्ट करके ये बनाया गया है। तो जितना मटेरियल इसे बनाने में लगा है उतना ही मटेरियल इसे भी बनाने में लगा होगा। मतलब जितना वॉल्यूम इसका है, इस क्यूबॉइड का है, उतना ही वॉल्यूम इस कोन का भी होगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, इतना हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिली है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो पहले दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चलो पहले किसका वॉल्यूम निकाला जाए? क्यूबॉइड का। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे फर्स्ट निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैं यहाँ पे छोटा सा क्यूबॉइड लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेंथ कितना है बच्चों? 44। बी की वैल्यू कितनी है? 21। एच की वैल्यू कितनी है? 12।
अच्छा मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, चाहिए तो आप यहीं पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, बट मेरी मानो तो अभी मल्टीप्लाई मत करो, थोड़ी देर बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो बाद में जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए नहीं, आपको आप अगर अनसेटिस्फाइड हो तो आप एक काम करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करके इसको रख लो, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ आप मल्टीप्लाई कर लोगे, बाद में आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा टफ हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वाओ, ठीक है। तो वॉल्यूम इस बार मैं V ऑफ कोन लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना ये क्यूबॉइड है, ये कोन है, क्या है 1/3 इंटू पाई। अगर पाई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या रखना पड़ेगा हमें, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है, रेडियस हमें अगर हम देखें तो रेडियस ही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो आर का स्क्वायर इंटू हाइट की बात करें तो हाइट हमारा कितना है 24, कितना है 24। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, चलो ये भी ठीक है। तो V ऑफ कोन क्या आया हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 8, ये हमें आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दोनों इक्वल हैं हमें पता है क्योंकि उसी क्यूबॉइड को पिघला के ये बनाया गया है, इसी को मेल्ट करवा के ये बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। हमें रेडियस चाहिए था, देखते हैं इस फॉर्मूले से रेडियस मिल जाएगा कि नहीं, वैसे मिल जाएगा बिकॉज यहाँ पे आर है हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है बच्चों, 44 इंटू 21 इंटू 12। अब वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो वो कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 8। अब कुछ चीज़ें तो मैं वैसे चाहूँगा कि यहीं से मैं कैंसिल कर दूँ, बट ठीक है आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, तो एक तो यहीं कैंसिल हो जाता। फिर 8 को हम कैंसिल कर सकते थे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आप ऐसे भी डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे, बट ठीक है एक काम करते हैं हम बाकी सबको, यहाँ ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 8 इंटू आर का स्क्वायर। अब ठीक है, आर स्क्वायर को इसी साइड रखते हैं, बाकी को इधर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 7 द होल डिवाइडेड बाई 22 इंटू 8 इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। कैंसिल किया जाए, अब तो कैंसिल हो ही सकता है, 22 1 जा 22 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो मल्टीप्लाई किया जाए, 7 3 जा 21, सो 21 इंटू 21 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, और 21 इंटू 21 ये 21 का स्क्वायर ही हो गया ये आर का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारे पास आंसर। लेट मी चेक, वैसे परफेक्ट स्क्वायर आया तो आंसर तो आई थिंक करेक्ट ही होगा, 21 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सो 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस न्यू कोन। जो ये क्यूबॉइड से हमने कोन बनाया, ये उसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। एक बार जरा एक झलक में फिर से सुन ले हम इस चीज को, इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया था, क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दिया हुआ है। बोला गया इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, कोन बनाया गया जिसका हाइट कितना 24, और हमसे बोला गया कि इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। हमने क्या किया, एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम यूज़ किया गया है उतना ही। तो हमने दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया L इंटू B इंटू H, 44 इंटू 21 इंटू 12, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर का स्क्वायर बिकॉज हम वो अननोन है हमारे लिए। H की बात करें तो H हमारा 24 है। H कितना है 24, यहाँ पे भी आप देख सकते हो H कितना है 24। वॉल्यूम ऑफ कोन 3 से कैंसिल कर दिया, 3 8 जा 24, तो ऐसा लिखा हमने। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वेट किया, और अगेन हमने जब सॉल्व किया तो हमारे आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करें। क्या दिया है, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ
पॉट्स इन द गिवन फिगर, जो गिवन फिगर है उनके मेजर्स आप हमें ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, बोल रहा है कि अगर इस जग से मैं पानी भर भर के इसके अंदर डालूं तो कितना पानी इसके अंदर आएगा। क्या ये कैपेसिटी की बात हो रही है क्या, पहले माइंड में ये बताओ। जग के अंदर पानी रखना, क्या जग की कैपेसिटी बोली जा रही है? बिल्कुल। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ तो बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं इसमें कितना पानी आएगा, इसमें भी कैपेसिटी की बात हो रही है कि मतलब इसके अंदर कितना वाटर आएगा, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब दोनों वॉल्यूम की बात हो रही है। बोलो क्लियर है? चलो इस चीज़ को थोड़ा एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। मान लो एक सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो मेरे पास एक रूम है, ठीक है, या हाँ एक रूम है, ऐसे रूम मत समझो, ऐसे ही कुछ भी समझो ये, ठीक है। मैंने बोला कि इस रूम के अंदर सपोज करो 100 छोटे छोटे टाइल्स आ सकते हैं। फ्लोर है, छोटे छोटे टाइल्स कितने आ सकते हैं? 100 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं टोटल? 100। ऐसे ही समझो 100 टाइल्स आ सकते हैं। कंसेप्ट क्या रहेगा, हमें पता है कि वो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर लेंगे वॉल्यूम से का फॉर्मूला लगा के, बट समझते हैं 100 टाइल्स है, ठीक है। इसी डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से मैं बनाता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास एक टाइल है जिसका एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जरा देखो समझो, एक टाइल है, एक सिंगल टाइल जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का वैसे होता नहीं, बहुत छोटा हो गया, बट मान लेते हैं ना। उसके बाद हमें बोला गया कि एक और हमारे पास ऐसा प्लेस है, सरफेस है, और ये टाइल्स यहाँ पे बिठाने हैं। इसका एरिया सपोज करो हमें दे दिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया है, और बोला गया ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ऐसे ऐसे इसके अंदर बिठाने हैं। हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने टाइल्स इसके बिछेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 2 सेंटीमीटर का मैंने एक बिछाया तो 40 में से 2 तो चले गए, बचा कितना? 38। 2 सेंटीमीटर का एक और लगा दिया तो अब कितना बचा? 38 में से 2 चले गए, कितना हो गया? 36। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक और लगाया तो ऐसे कितने हो गए? 34। ऐसे टोटल कितने लगेंगे? तो क्या मैं 40 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 40 × 2 करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 20। मतलब इस वाले साइज के मैं टोटल कितने टाइल्स लगाऊं? 20 टाइल्स लगा देता हूं तो पूरा का पूरा रूम मेरा पैक हो जाएगा। अरे बोलो बात समझ में? पूरा का पूरा जो सरफेस है उस पर पूरा का पूरा हमारे आ जाएगा वैल्यू जो हमें चाहिए। बोलो क्लियर? तो क्या किया हमने? टोटल में से इसका टोटल एरिया और इसका टोटल एरिया दोनों को डिवाइड किया हमने, तो हमें मिल गया नंबर ऑफ टाइल्स। तो वैसे ही यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि इस जग में कुछ पानी आता होगा और इस कंटेनर में भी कुछ पानी आएगा, वाटर। तो हमें बोला जा रहा है कि अगर इस जग से भर भर के वाटर मैं इसके अंदर फिल करूँ तो ऐसे कितने जग इसके अंदर जाएंगे। तो एक बार भरा हमने, फिर दूसरी बार भरेंगे, फिर तीसरी बार। तो इतना करने से अच्छा हम एक काम करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम डिवाइड कर देते हैं, जितना आएगा उतने नंबर ऑफ जग्स हमें लगेंगे। समझ में आया? फिर से समझो, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और इन दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद इस वाले वॉल्यूम को, जो ज़्यादा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को इस जग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते ही जितना आएगा उतने नंबर ऑफ जग्स हम इसके अंदर भर सकते हैं। यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैं स्टार्ट करता हूं अब इसके सॉल्यूशन पे। देखो अगर बीच में कहीं नहीं समझ में आए तो जरूर मैसेज करना, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पहले किसकी बात करते हैं? जग की बात कर लेते हैं। पहले गिवन की बात कर लेते हैं, जग और बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है। वो एक कंटेनर है, कोई शेप, मतलब उस कंटेनर का कोई नाम तो आपको दिया नहीं गया है, सिलेंड्रिकल पॉट बोला गया है, बस कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम जग की बात करते हैं, देखते हैं जग में क्या दिया है हमें। गिवन जग में हमें दिया है, पहले हाइट हमें दी हुई है। हाइट कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। देखो जरा वहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर, वो भी लिख लो। तो रेडियस इज हाउ मच? 3.5 सेंटीमीटर। चलो ये भी डन हो गया, ठीक है। जग की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल पॉट की, तो सिलेंड्रिकल पॉट की अगर हम बात करें तो उसका हमें रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और उसकी भी हमें हाइट दी हुई है कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा मेन बात यह है, इसकी हाइट और इसकी हाइट लगभग सेम ही है। लगभग क्या? सेम ही है। ये भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर।
स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखते क्या, तो सबसे पहले हम किसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जग का वॉल्यूम, फिर किसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सिलिंड्रिकल पॉट का वॉल्यूम, फिर सिलिंड्रिकल पॉट के वॉल्यूम को किसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, जग के वॉल्यूम से। जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन, चलो देखो क्या, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ जग। तो जग का शेप वैसे क्या है, कोन है, वो क्या है, कुछ और नहीं है, क्या है वो, कोन। तो ऑफकोर्स कोन का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ जग इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ जग इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाई को पाई जैसे ही रहने दे रहा हूं मैं, अगेन ध्यान समझो, पाई को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, थोड़ी देर में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पाई की वैल्यू मैं अभी पुट नहीं कर रहा हूं। आर का स्क्वायर, आर हमारा कितना है 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट हमारा कितना है 10। बोलो बच्चों एकदम क्लियर है। जो जो वैल्यू इन्होंने जग के लिए दिया था वो हमने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ जग हमें मिल गया। क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ जग कितना है, 1/3 पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 10। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट भी निकाल सकते हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट, तो क्या आएगा इसका वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह बात करें तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट तो हमारी 10 है। बोलो बात एकदम क्लियर हुई। ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो यहां तक की बात क्लियर। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना, जरा क्वेश्चन में ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट इन द गिवन फिगर, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर हमें निकालना है, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर। मैंने अभी बताया क्या होगा इसका फॉर्मूला, सिलिंड्रिकल पॉट के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो कोन के वॉल्यूम से, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। वैल्यूज रख देते हैं जल्दी जल्दी, हमारे पास दोनों वैल्यूज पड़ी हुई हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई इंटू 7 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 लिख देते हैं, इंटू 10 द होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब जग, उसका कितना आया हमारा 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। मैंने पाई की वैल्यू इसलिए रख के, वो रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पाई और पाई अपने आप क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो हम रखें ही क्यों, कैलकुलेशन जितना हो सके उतना इजी बनाओ। फिर अगर हम बात करें तो 10 से 10 फिर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करने जाऊं तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, बट पॉइंट है एक डिजिट के बाद तो 0.5। इस 7 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये भी आया 0.5। जरा ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ, 3 तो ऊपर चले जाएगा, सो 3/0.5 इंटू 0.5, और कुछ बच गया एक बार चेक कर लेते हैं। 7 गया, 7 गया, 10 भी गया, पाई भी चला गया है, 3 चला गया ऊपर, पाई से पाई तो कैंसिल हो ही गया है। 7 5 जा 35, 0.5, 7 5 जा 35, 0.5, 10 से 10 कैंसिल, सब ओके है। सो कितना आ गया, 3/5 5 जा 25 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम ऊपर 2 0 बढ़ा देते हैं और 25 लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 25, 25 4 जा 100 होता है, तो 25 12 जा हो जाएगा 300। अरे बोलो बात एकदम क्लियर है। तो नंबर ऑफ जग्स कितने आए, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर विल बी 12। कितना हो गया, 12 हो गया।
कोई यूनिट नहीं होगी बच्चों इसका, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दो, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, अगर हम सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहीं पे देख लो, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों सेंटीमीटर क्यूब में रहेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब विल गेट कैंसल। तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, ये एक नंबर है। क्या है? नंबर। अगर मैं बोलूँ 1 to 10 नंबर काउंटिंग करो तो उसका कोई यूनिट होता है? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर आप काउंट कर रहे हो, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। तो वैसे ही हमें नंबर फाइंड आउट करना था, वैसे नहीं तो कंसेप्ट वाइज समझना है तो आप यहाँ पे समझो, ये ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो इनके यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर कितने आए बच्चों? 12 आया। मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, अगर करेक्ट है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से इसे राइट डाउन करो। मैं अगेन 1 सेकंड एक बार सोच लो जरा सा, फिर से क्या किया था हमने? हमें जग का डायमेंशन दिया हुआ था, फिर इस कंटेनर का, सिलेंड्रिकल पॉट का हमें दिया हुआ था, बोल रहा था इससे पानी अगर हम भरें तो कितना आएगा। तो हर अंदर के कैपेसिटी की बात हो रही थी, तो हम समझ गए कि हाँ ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हमने निकाला, इसका वॉल्यूम हमने निकाला, इसके वॉल्यूम को हमने, मतलब सिलेंड्रिकल पॉट के वॉल्यूम को हमने जग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आया 12। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करें, या फिर आई थिंक वीडियो बन गया होगा, ये भी मोर देन 15 मिनट पहुंच गया होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट वाला वीडियो बनाता हूँ, उसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को मैं डालता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो वो भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है, तो वो भी हमारा थोड़ा टाइम लेगा, तो उसको एक अलग वीडियो में ही मैं बना देता हूँ। आप जल्दी से इसे राइट डाउन कर लें। हाँ, कुछ चीज़ें, अगेन वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। गाइस कुछ भी हो, आप वीडियो देख तो लेते हो, समझ में आ जाता है, बट आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो। कुछ नहीं जाएगा, बस जस्ट एक क्लिक मार दो वहाँ पर, सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे और जिनको ज़रूरत है उन तक भी ये वीडियो पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो राइट डाउन करें, समझें, घर पे प्रैक्टिस करें, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।